हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ सीमा और मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, जो भी वीडियो में न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। और यहाँ पर मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया और यहाँ टिया का चल रहा हुला हुप की प्रैक्टिस। और साथ ही ये मॉर्निंग का क्लिप है, संडे का है। तो यहाँ पर मैं दिखला रही थी कि मैं बच्चों के लिए, संडे है तो बच्चे सैंडविच खाने का जिद कर रहे थे। तो मैंने बोला कि चलो मैं आटा लगा के सैंडविच तो नहीं बनाऊंगी, सब्जी रखी थी पनीर और आलू की। तो मैंने बोला कि चलो पराठा बना देती हूँ, दोनों पराठे खा लेंगे। और सही है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई अचानक से। 4-5 दिनों से यहाँ पर गर्मी बहुत बढ़ गई, बिल्कुल भी किचन में ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता। अब इन लोगों की अलग अलग फरमाइश रहती है, तो मैंने भी बोल दिया कि अब मैं जो बनाऊँगी वही खाना पड़ेगा। तो दोनों मान गए। तो यहाँ पर बहुत अच्छी सब्ज़ी मैंने बनाई थी, रात में ही बनाई थी। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा था तो मैंने फ्रिज में डाल दिया था। तो मॉर्निंग में वही पनीर और आलू की सब्ज़ी थी। तो ये मैं बनाकर दोनों बच्चों को पराठा और टिया को रोली पोली दे दी थी और यहाँ पराठे बनाकर दे दी थी। कुछ देर बाद 10-11 बजे के आसपास टिया की फ्रेंड आ गई थी। तो यहाँ टिया उसके साथ खेलने में लगी थी। बीच में मैंने उसको दे दिया था डोसा वगैरह बनाकर, सूजी वाला जो होता है ना उत्पम, वो बनाकर दे दिया था। और फ्रेंड्स, ये शाम का समय है, 5 बज रहा था। और दोपहर में लंच में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस वही डोसा था। और मेरे हस्बैंड को भी उत्पम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको भी मैंने उत्पम ही दे दिया था। और यहाँ एक फ्रेंड के यहाँ से कटहल की सब्ज़ी आई, सॉरी, कटहल का अचार आया था। तो वो कटहल का अचार रखा था। और शाम के समय भी 5 बज रहे थे। तो ये बोल रहे थे कि आलू की ना मसालेदार सब्ज़ी बनाऊंगा ऐसे वैसे। तो मैं बोली कि कोई कुछ नहीं बनाना, मैं भुजिया और पूरी बना देती हूँ। और कटहल का अचार था। तो ये ना 2-4 बच्चे थे, बच्चे और सब लोग मिलके पूरी भुजिया और अचार खाए थे शाम के समय। और फिर ये रात का है, तो रात में थोड़ा सा पिज़्ज़ा आया था क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी थी, बस टिया और टिया के पापा और भाई को खाना था, तो मैंने पिज़्ज़ा मंगा दिया था। और फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। बच्चे स्कूल जा चुके थे और मेरे पास समय था। और मॉर्निंग में उठ जाओ ना तो समय अच्छा खासा रहता। तो ये करीब 3 किलो के आसपास लहसुन लेकर आए थे, जिसका मुझे पाउडर बनाना था। तो वही मैं चुरा चुरा के रख रही थी। फिर भी मैं पूरा नहीं छुड़ा पाई थी, जितना भी छुड़ाई थी तो उसको, क्योंकि फिर उसके बाद ना बहुत ज़्यादा बैठे बैठे ना कमर में दर्द होने लगता है। तो मैं जितना कर पाई थी उतना की थी और फिर मैंने छोड़ दिया था। मैं सोची थी धीरे धीरे दूसरे दिन कर लूँगी। और यहाँ पर मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने। ये 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है। और मॉर्निंग में मैंने कुछ भी, जैसे बच्चों का तो बना दिया था नाश्ता, लेकिन अपने लिए और इनके लिए कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि इनकी नाइट शिफ्ट शुरू हो गई है। तो यहाँ पर मैं करेले आलू की भुजिया बना रही हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। गर्मी में तो मुझे मेरा फेवरेट है। तो आलू हल्का मिक्स कर देने से क्या होता है ना, हल्का कड़वापन उसमें कम हो जाता है। और वैसे मैंने नमक के पानी में 1 घंटे छोड़ दिया था पतला पतला काट कर करेले को। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा राई डालकर तेल में और करेला आलू एक ही साथ डाल दिया था। प्याज मैं इसको बाद में डालूंगी क्योंकि प्याज के साथ ही ये पकता है। और प्याज पहले नहीं पका सकते क्योंकि करेला भूनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है और तेल भी इसमें अच्छा खासा लगता है। अगर तेल कम डालेंगे ना तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। तो मैं देख रही थी शुरुआत में तो तेल सही था, लेकिन धीरे धीरे इसमें तेल डाल रही थी मैं थोड़ा सा। और प्याज मैंने 3 काटा था, उसमें से एक में ना थोड़ा सा हल्का गला जैसा रहता है ना, तो वो था, तो उसको मैंने हटा दिया था। और यहाँ प्याज मैंने इसलिए बड़े बड़े साइज़ का प्याज था, प्याज इसलिए ज़्यादा डाल रही थी क्योंकि प्याज से ही इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है भुजिया का। और साथ में प्याज मैंने ज़्यादा काटा था क्योंकि भुजिया ही सिर्फ था खाने में, मतलब सब्जी में। तो मैंने ना प्याज का पकौड़ा भी बनाया था। और यहाँ हल्का सा मैंने हल्दी और हल्का सा नमक डाल दिया था, इतना ही काफ़ी है। और इसको तेज़ फ्लेम पे कुछ देर ढक ढक के पकाएंगे, जिससे क्या है ना कि ये थोड़ा कुरकुरा हो जाता है। और देख लूँगी कि तेल का मात्रा कम लगेगा तो और बीच में तेल डालूँगी। साथ ही लगे हाथ में एक साइड मतलब अदरक मिर्चा और प्याज वगैरह मिक्स करके पकौड़े के लिए मिक्स कर रही थी। इसमें मैंने बेसन डाल दिया था। और ये पकौड़ा ना गर्मी के समय में, पता नहीं हमारे साइड तो खाते हैं, लेकिन यहाँ एमपी में ना चावल दाल के साथ ये लोग पकौड़ा बिल्कुल नहीं खाते हैं, और हमारे साइड खाते हैं पकौड़ा वगैरह। तो यहाँ मैं प्याज के पकौड़े, और मुझे लग रहा काफ़ी दिनों बाद मैं बना रही हूँ, साल भर बाद बना रही हूँ इस तरह से चावल दाल पकौड़ा। तो यहाँ पर ये है कि बेसन मैं डाल दे रही हूँ और इसको पहले सूखा ही मिक्स करेंगे। और बाकी जो मेरे बेसिक मसाले सब हैं, और मसाले ना बहुत कम डालूँगी क्योंकि इसमें
इसमें जो है ना मैं अदरक मिर्चा और लहसुन ही ज़्यादा चॉप्ड करके डाली हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, एकदम हल्का लाल मिर्च पाउडर है, और साथ में कसूरी मेथी नहीं, धनिया पत्ती नहीं था इसलिए कसूरी मेथी, ये जीरा पाउडर है, और साथ में नमक डाल दूँगी और इन सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। और फिर मैं इसका जब खाना होगा तब तल लूँगी, और इसको ना पहले सूखा ही मिक्स करूँगी, और धीरे धीरे जब पानी जितना लगे, एकदम पानी हल्का सा ही डालूँगी तभी ये अच्छा बनता है, क्योंकि पानी ज़्यादा डाल दूँ ना तो वो एकदम बेकार इसका वो हो जाता है बैटर। तो यहाँ पर मैं पहले सूखा मिक्स कर दूँगी, फिर थोड़ा सा 2-3 चम्मच ही पानी डाली थी कि ये अच्छे से मिक्स हो गया था, क्योंकि प्याज है ना धीरे धीरे पानी छोड़ने लगता है, और ये बहुत टेस्टी लगता है चावल दाल के साथ। जैसे कोई सब्ज़ी ना भी रहे तो प्याज का पकौड़ा और चावल दाल बना ले। थोड़ा सही था पकौड़ा, लेकिन सही था, 7-8 पकौड़े बन गए थे इसमें, सबका हो गया था। और यहाँ मैं धीरे धीरे भुजिया भी बना रही हूँ, और साथ में एक साइड मैंने दाल चढ़ा दिया था, और दाल मैंने मसूर दाल बनाई थी, बहुत टेस्टी लगती है इसके साथ। तो मैंने दाल बनाया था, और यहाँ देखिए भुजिया मेरा धीरे धीरे हो रहा है, और तेल मुझे कम लग रहा है तो इसमें ना थोड़ा सा तेल और डालूँगी। और टाइम लगता है, करेले का भुजिया बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और इनको ना अच्छा खासा जैसे कुरकुरा रहता है ना, तभी मुझे भी कुरकुरा भुजिया रहता है ये, तब भी अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरा लंच तैयार हो रहा है, साथ ही यहाँ मैंने दाल का तड़का लगा दिया था, दाल हो गया था, पकौड़ा का भी बैटर तैयार हो गया था। और इसमें दाल को मैं एक साइड करके उसमें मैंने ना चावल चढ़ा दिया था कुकर में, कि भूख लग रही थी, 12 बज चुके थे, 12 सवा 12 हो रहे थे, और टिया के भी आने का समय हो रहा था। टिया 1-1:30 बजे के आसपास आ जाती है, तो यहाँ पर मैं इनका खाना लगा रही थी। टिया आ ही गई थी, उससे ज़्यादा ही टाइम हो गया था सब कुछ बनते बनते। तो यहाँ पर मैंने खाना लगाना शुरू कर दिया था, और यहाँ हो गई मेरी भुजिया, चावल, दाल, सिंपल दाल, और दही है। दही मैं प्लेन ही दे रही थी, लेकिन बाद में इन्होंने चीनी मांगा था तो मैं सोची थी कि जीरा और काला नमक डाल कर दे दूँगी, लेकिन नहीं, इनको चीनी के साथ खाना था। और गर्मी के दिन में सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, किचन में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा अचानक से गर्मी हुई है ना, तो बिल्कुल भी जैसे होता है ना कि मन ही नहीं करता है। तो जितना जल्दी खाना वाना बन जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। चावल ये थोड़ा ही खाते, तो थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच थोड़ा थोड़ा चावल दिया है, कि बाकी सब्जी वगैरह है तो इसलिए। उसमें भी ये करेले का भुजिया ना हटवा दिए थे, थोड़ा सा ही लिए थे। और साथ में मैंने पापड़ तल दिया था, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। पापड़ जो है ना रखा रखा जैसे पैकेट फाड़ दो ना, तो कि ज़्यादा दिन रख भी नहीं सकते। तो यहाँ पर मैंने पापड़ तल दिया था, और ये कैसे मुड़ गया था पापड़ पूरी तरह से तलते तलते। और यहाँ हो गई थाली तैयार। फिर मैंने पापड़ को तोड़ दिया, तोड़ कर छोटा छोटा पीस करके डाल दिया था। तो यहाँ ये देखिए बहुत सिंपल सादा, और इस तरह का खाना ना मुझे बहुत पसंद है। आप लोग बताना किसको किसको इस तरह का खाना पसंद है। और इसमें ना बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में मसाला नहीं, हाँ थोड़ा तो पकौड़ा वगैरह है और भुजिया भी है तो उस ऑयल है, लेकिन हाँ एक ही बार खाते हैं ये, ज़्यादा मतलब लंच भी ले जाते तो 1 या 2 रोटी ले जाते हैं। तो ठीक है, एक बार खा लेते हैं, सुबह में भी मॉर्निंग में भी नहीं खाए थे, तो ऐसे है कि हल्का फुल्का हो जाता है। और यहाँ देख रही थी कि टिया के आने का समय हो रहा था, बस आने वाली थी। और साथ में यहाँ मैं देख रही हूँ कि इन्होंने बोला कि चीनी डाल देना। मैं पूछी कि जीरा पाउडर और नमक है, काला नमक, तो वो डाल देती हूँ, तो नहीं और ये देखिए चीनी के डब्बे पे जैसे इनको नहीं मिलता है ना, मैंने चीनी को पीस दिया था, तो खुद से ही उस पर शुगर और सॉल्ट ये सब नाम लिख के रखे हुए हैं। और ये मैं इनका खाना दे देती हूँ, फिर भी ये बोल रहा है तो बहुत ज़्यादा खाना हो गया। यहाँ टिया आ गई, खुद से यूनिफॉर्म खोल रही है, उसको भी बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने बोला कि तुम जाकर नहा लो। और फिर नहाकर तो ये ना भाग रही थी इधर उधर, मुझे छूने ही नहीं देती है, ये सोचती है कि बड़ी हो गई तो मैं खुद ही सारा काम। और पूरे घर में फेंकी थी ये सामान, एक साइड ये दो सॉक्स फेंकी थी बेडरूम में, फिर टी शर्ट कहीं और फेंकी थी, स्कर्ट कहीं और फेंकी हुई थी, मतलब पूरे घर में फेंकी थी। मैं इसको कितनी बार चिल्लाकर बोली कि सामान सब अपना सही ढंग से रखो, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं थी। और यहाँ मैं इसका बैग चेक करने आ गई, देखने कि लंच के कितना खाई है, क्योंकि इस मॉर्निंग में इसको मैंने खिला दिया था। और लेकिन ये क्या है ना कि पता नहीं क्यों पनीर की भुर्जी बनाई थी मॉर्निंग में, तो क्या होता है ना कि पनीर की भुर्जी में टमाटर और प्याज डाल देते हैं ना, तो ये ना जैसे ही प्याज या टमाटर मुंह में जाता है तो छोड़ देती है। ये देखिए जैसे 2 पूरी मैंने अच्छी खासी बड़ी बड़ी साइज़ की बनाई थी और रोली पोली करके दिया था, तो ये देखिए एक आधा खाई है, मतलब पूरा छोड़ी। तो वही मैं डांट रही थी कि आज से ना तुमको कभी खाना नहीं दूंगी, तो वो छुप के वहाँ से देख रही थी मुझे।
और यही सब है फ्रेंड्स आज के व्लॉग में। और यहाँ पर ये देखिए खाना पीना खा ली है, थोड़ा सुस्त हो रही थी तो मैंने बोला सो जाओ क्योंकि फिर डांस क्लास जाना था। तो चलिए फ्रेंड्स, और मुझे भी बहुत तेज़ नींद आ रही तो मैं भी जा रही हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी। यहाँ मैंने इनका भी नाश्ता बना कर रख दिया है क्योंकि ये भी थोड़ी देर बाद जाएंगे ऑफिस। चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय।